ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ वो है डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स का नोमेनक्लेचर। हम लोग नोमेनक्लेचर की नेमिंग की बात कर रहे थे कि एल्कोहल्स का नेम कैसे देंगे, और उनमें हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स की नेमिंग के बारे में डिस्कस किया था। अब मैं बात करता हूँ डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स का नाम कैसे लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर यह है कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स होते क्या हैं। ऐसे एल्कोहल्स जिनमें दो ओ एच ग्रुप्स पाए जाते हैं। बताया गया था सच टाइप ऑफ एल्कोहल्स आर कॉल्ड एज डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स। डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स को कॉमनली ग्लाइकॉल्स भी कहते हैं। ये जो डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं इनको चार मेन कैटेगरी में बांटा गया है। इनमें से पहले कहलाते हैं अल्फा ग्लाइकॉल, सेकंड वन इज कॉल्ड एज बीटा ग्लाइकॉल, थर्ड वन इज कॉल्ड एज गामा ग्लाइकॉल एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज ओमेगा ग्लाइकॉल। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अल्फा ग्लाइकॉल्स क्या होते हैं। मतलब वो ग्लाइकॉल, वो डाईहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें दोनों OH ग्रुप, जो दो OH ग्रुप इसमें अटैच है ना, वो 1-2 पोजीशन से अटैच हो। मतलब एक एल्कोहलिक ग्रुप फर्स्ट पोजीशन से अटैच हो और दूसरा एल्कोहलिक ग्रुप सेकंड पोजीशन से अटैच हो, देन सच टाइप ऑफ एल्कोहल इज कॉल्ड एज डाईहाइड्रिक एल्कोहल। बीटा ग्लाइकॉल क्या होता है। ऐसे ग्लाइकॉल्स जिनमें दो एल्कोहलिक ग्रुप 1-3 पोजीशन से अटैच हो। 1-3 का मतलब एक एल्कोहलिक ग्रुप फर्स्ट पोजीशन से और दूसरा तीसरी पोजीशन से अटैच हो। नेक्स्ट वन इज गामा ग्लाइकोल। गामा का मतलब क्या होता है, जिनमें 1-4 पोजीशन से दोनों एल्कोहलिक ग्रुप अटैच हो, एक फर्स्ट पोजीशन पर और दूसरा फोर्थ पोजीशन पर। और ओमेगा ग्लाइकोल्स क्या होते हैं, अगर कोई भी पर्टिकुलर ग्लाइकोल ऐसा है जिसमें कार्बन एटम्स का नंबर मोर देन 4 है, और अगर दोनों एल्कोहलिक जो ग्रुप्स हैं वो आपके टर्मिनल पोजीशंस पर अटैच होते हैं, टर्मिनल पोजीशन पर अटैच होते हैं, देन सच टाइप ऑफ ग्लाइकोल्स आर कॉल्ड एज द ओमेगा ग्लाइकोल। उनको ओमेगा ग्लाइकोल कहा जाता है। अब एक एक करके हमें सभी ग्लाइकोल्स के नाम के बारे में बात करनी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा अल्फा ग्लाइकोल कि जो अल्फा ग्लाइकोल्स होते हैं उनका आप नाम कैसे लिखेंगे। वी नो वेल देयर आर टू वेज बाय विच वी कैन राइट द नेम्स ऑफ एनी स्पेसिफिक कंपाउंड। या तो कॉमन नेम के फॉर्म में लिखते हैं आप किसी भी कंपाउंड का नाम, या फिर उसका नाम IUPAC नेम के फॉर्म में लिखते हैं। अगर आप अल्फा ग्लाइकोल का कॉमन नेम लिखना चाहते हैं, इट्स कॉमन नेम शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एल्काइलीन ग्लाइकोल। इसका कॉमन नेम तो एल्काइलिन ग्लाइकोल के फॉर्म में लिखा जाएगा, जबकि जो IUPAC नेम होगा वो एल्केन एल्केन डाइओल के फॉर्म में लिखा जाएगा, डाइओल। ठीक है। सो द कॉमन नेम शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एल्काइलिन ग्लाइकोल, और जबकि IUPAC नेम हम इसका लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ एल्केन डाइओल। आई वांट टू टेक द एग्जांपल्स। मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने एक कंपाउंड लिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH, एक इधर है और एक इधर है। आपने देखा ये फर्स्ट पोजीशन है और ये सेकंड पोजीशन है। 1-2 पोजीशन से अगर फर्स्ट सेकंड दोनों पोजीशन से अगर एल्कोहलिक ग्रुप अटैच, इट इज कॉल्ड एज अल्फा ग्लाइकोल। इसको अल्फा ग्लाइकोल कहेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये इसका कॉमन नेम क्या होगा। कॉमन नेम बताया था इट शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एल्काइलीन ग्लाइकोल। एल्काइलीन का मतलब हो गया कितने कार्बन है यहाँ पर, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन कंटेनिंग एल्काइलीन इज कॉल्ड इथाइलीन। तो और बाद में क्या लगा दोगे, ग्लाइकॉल, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये इसका हो गया कॉमन नेम। जबकि अगर मैं IUPAC नेम की बात करूंगा तो कैसे लिखना है, एल्केन डाइओल के फॉर्म में। मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन, तो 2 कार्बन की चेन है। नंबरिंग यहां से करो तो भी 1-2 पोजीशन पर एल्कोहलिक ग्रुप है, यहां से करोगे तो भी वहीं पर अटैच है, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर एल्कोहलिक ग्रुप अटैच है। तो 2 कार्बन के लिए जो एल्केन होगा इट विल बी ईथेन। ईथेन में फर्स्ट पोजीशन से और सेकंड पोजीशन से 2 एल्कोहलिक ग्रुप अटैच, नाम जाएगा ईथेन 1-2 डाइओल। दिस इज द वे इन विच वी कैन राइट द नेम, कॉमन नेम फॉर अल्फा ग्लाइकोल्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिया CH3 CH CH2, एक OH इधर अटैच करवाया और एक इधर अटैच करवा दिया। अब जरा देखो यहाँ पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन कंटेनिंग जो आपका एल्काइलीन होता है उसको बोलते हैं प्रोपाइलीन। प्रोपाइलीन, तो ये हो जाएगा प्रोपाइलीन, और क्या लगाओगे फिर, ग्लाइकॉल। ये तो कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं, तो यहाँ पर 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। नंबरिंग यहाँ से होगी 1-2-3, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करने पर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर एल्कोहलिक ग्रुप अटैच है। तो 3 कार्बन के लिए क्या हो गया, इट इज प्रोपेन। प्रोपेन में फर्स्ट पोजीशन से और सेकंड पोजीशन से, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन से 2, तो डाई क्या अटैच है, एल्कोहलिक ग्रुप, तो प्रोपेन 1-2 डाइओल विल बी द IUPAC नेम ऑफ दिस स्पेसिफिक कंपाउंड। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का कॉमन नेम लिखेंगे, ठीक है, एज वेल एज IUPAC नेम लिखेंगे। ठीक। अब इसके बाद में
हम यहाँ पर जो बात करना चाहेंगे, जो डिस्कस करना चाहेंगे, वो तो अभी तो था अल्फा ग्लाइकोल के बारे में। अब मैं बात करना चाहूंगा कि बीटा ग्लाइकोल या गामा ग्लाइकोल या ओमेगा ग्लाइकोल। अगर आपको बीटा ग्लाइकोल, ठीक है, गामा ग्लाइकोल या ओमेगा ग्लाइकोल का क्या लिखना है, कॉमन नेम लिखना है, कॉमन नेम, देन द कॉमन नेम ऑफ देम शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पॉली मिथाइलिन ग्लाइकोल। इन सभी का कॉमन नेम पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल के फॉर्म में लिखते हैं। और जबकि अगर आयुपेक नेम की बात करेंगे तो इसका आयुपेक नेम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ एल्केन डाइओल। एल्केन डाइओल के फॉर्म में इनका आयुपेक नेम लिखा जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये फर्स्ट पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन। एक OH यहाँ अटैच है और एक OH आपका यहाँ पर अटैच है। आपको इस कंपाउंड का क्या लिखना है, कॉमन नेम लिखना है एज वेल एज आयुपेक नेम लिखना है और आयुपेसी नेम भी लिखना है। अगर मैं कॉमन नेम की बात कर रहा हूं इस कंपाउंड में, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, पॉलीमिथाइलिन। मिथाइलिन क्या होता है, CH2 को बोलते हैं मिथाइलिन। तो मिथाइलिन कितने हैं इसमें, एक मिथाइलिन ये हो गया CH2, एक ये हो गया और एक ये हो गया, कितने हैं, 3 हैं। तो 3 के लिए पॉली की जगह यूज करोगे आप ट्राई, इसका नाम हो जाएगा ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। अगर आयुपेक नेम की बात करें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 3 कार्बन की चेन, तो इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बन का मतलब हो गया इट इज प्रोपेन। प्रोपेन में फर्स्ट पोजीशन से एक एल्कोहलिक ग्रुप अटैच है और दूसरा तीसरे पोजीशन से है, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,3 डाइओल। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब हमने क्या किया, यहाँ पर लिया 5 कार्बन, CH2 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 एंड CH2, 1 2 3 4 5। एक OH इधर ले लिया है और एक OH हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ मैं पहले। कॉमन नेम मतलब 1 2 3 4 5। 5 के लिए पॉली की जगह नाम लिखा जाएगा पॉली मिथाइलिन ग्लाइकोल के फॉर्म में। तो पॉली का मतलब पेंटा, फिर लिखेंगे मिथाइलिन, है ना, एंड देन ग्लाइकोल। ये तो गया इसका कॉमन नेम, ये तो हो गया कॉमन नेम। अगर आयुपेक नेम की बात करेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हमारी ये वाली हो गई, 5 कार्बन की चेन। नंबरिंग चाहे आप यहां से करो 1 2 3 4 5, योर फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन फर्स्ट एंड फिफ्थ पोजीशन। तो 5 कार्बन का मतलब हो गया प्रोपेन। प्रोपेन में फर्स्ट पोजीशन से और फिफ्थ पोजीशन से 2 एल्कोहलिक ग्रुप अटैच है, तो नाम हो जाएगा पेंटेन 1,4 1,5 डाइओल। तो इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर बीटा, गामा या ओमेगा ग्लाइकोल का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जिस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करेंगे वो है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स के नेम के बारे में। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स क्या होते हैं? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स ऐसे एल्कोहल्स जिनमें 3 एल्कोहलिक ग्रुप अटैच हो। कितने अटैच होते हैं यहाँ पर? 3। क्या अटैच होते हैं? OH ग्रुप्स। दोज एल्कोहल्स व्हिच कंटेन 3 एल्कोहलिक ग्रुप्स दे आर कॉल्ड एज ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स। अगर आप ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स का कॉमन नेम लिखना चाहते हैं तो कॉमन नेम को लिखने के लिए नो स्पेसिफिक रूल, देयर इज नो स्पेसिफिक रूल टू राइट द कॉमन नेम ऑफ देम। लेकिन अगर आप इनका आयुपेक नेम लिखना चाहेंगे तो इनका आयुपेक नेम लिखते हैं हम एल्केन ट्राईओल के फॉर्म में। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। आपने कंपाउंड लिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। एक OH यहाँ पर अटैच है, एक OH इधर अटैच है और एक OH आपका इधर अटैच है। सपोज इसका कॉमन नेम लिखना है तो इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है ना वो होता है ग्लिसरॉल। इट इज ग्लिसरॉल, इसका कॉमन नेम ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, और अगर आयुपेक नेम की बात करें तो आयुपेक नेम में तो सिंपल सी बात, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन जो कि 3 कार्बन की चेन है, फिर नंबरिंग 1 2 और 3। ठीक है, तो 3 कार्बन का मतलब क्या हो गया? इट इज प्रोपेन। प्रोपेन में फर्स्ट पोजीशन से, सेकंड से और थर्ड से, तीनों से एल्कोहलिक ग्रुप अटैच है, तो 1 2 3 ट्राईओल, ये इसका आयुपेक नेम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का आयुपेक नेम एज वेल एज कॉमन नेम। कॉमन नेम लिखने का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, मैंने आपको बताया था। इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वो क्या होता है? वो ग्लिसरॉल होता है, इसीलिए आपने इसको एज सच लिखा है, इसमें कोई भी स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन नहीं किया है। तो ये मैंने
अभी आपको डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स का नाम कैसे लिखेंगे उसके बारे में बात की है। अब हम डिस्कस करना चाहेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स। जो भी आपके फिनॉल्स होते हैं, अगर आपको फिनॉल्स का नाम लिखना है, फिनॉल्स का नोमेनक्लेचर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। फिनॉल्स में भी सबसे पहले मैं यहां पर बात करना चाहूंगा मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स के बारे में। मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स का मतलब ऐसे फिनॉल्स जिनमें केवल एक एल्कोहलिक ग्रुप अटैच होता है, सच टाइप ऑफ फिनॉल्स आर कॉल्ड एज मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। बच्चों, किसी भी पर्टिकुलर फिनॉल में, फिनॉल तो हम जानते हैं वैसे जनरली होता क्या, जनरली है क्या फिनॉल, ये आपका बेंजीन रिंग, इससे आपका OH अटैच है, जनरली इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम कहते हैं फिनॉल कहते हैं। ठीक है बात, ये आपका मोनोहाइड्रिक फिनॉल है। लेकिन अगर कोई मोनोहाइड्रिक फिनॉल है प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल के फॉर्म में, सब्स्टिट्यूटेड का मतलब ये हो गया कि इसके किसी स्पेसिफिक पोजीशन से किसी और पोजीशन से, हमें पता है फिनोलिक ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को पैरा कार्बन कहते हैं, पैरा कार्बन से अटैच कार्बन ऑर्थो कार्बन हैं, ऑर्थो से अटैच पोजीशंस मेटा पोजीशंस हैं, और इससे ये वाली जो पोजीशन अटैच है इट इज कॉल्ड एज पैरा पोजीशन, ये मेटा है। ठीक है, तो अगर किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन से कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच होता है, तो ऐसे फिनॉल को, वो फिनॉल जिसमें किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है, कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच होता है, देन सच टाइप ऑफ फिनॉल इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। ठीक है, तो अब जो भी आपके सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स होते हैं, अगर आपको उनका लिखना है कॉमन नेम, तो जो भी पोजीशंस है ना सब्स्टिट्यूएंट्स की, सपोज कोई सब्स्टिट्यूएंट अगर ऑर्थो पर है या मेटा पर है या पैरा पर है, तो उनकी जो पोजीशंस होती हैं कॉमन नेम्स में, पोजीशंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स जो होती हैं इज रिप्रेजेंटेड बाय, इनको आप रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्थो से या मेटा से या पैरा से। अब वो डिपेंड करेगा सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर अटैच है, तो कॉमन नाम लिखते समय सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन को ऑर्थो, पैरा और मेटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि अगर आपको सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स का आईयूपैक नेम लिखना है, तो जो पोजीशंस होती हैं आपकी सब्स्टिट्यूएंट्स की, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, इज डिनोटेड बाय या रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स, उनको आप नंबर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यू हैव टू रिप्रेजेंट द सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर किसी भी पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूट फिनॉल में कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो उसकी पोजीशन को आप नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मैंने यहां पर एक फिनॉल लिया, ये बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग में आपने क्या किया, इधर OH अटैच है, तो ये क्या कहलाएगा, इट इज कॉल्ड एज फिनॉल। हम जानते हैं इसको क्या बोलोगे, कॉमन नेम अगर लिखोगे, ये तो अभी फिनॉल है, कॉमन नेम भी और आईयूपैक नेम भी, और इसके सेकंड पोजीशन से अगर CH3 अटैच है, तो हम जानते हैं ये हो गया पैरा पोजीशन, इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो है। तो फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन से क्या अटैच है, मिथाइल अटैच है, तो ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। बच्चों एक बात और ध्यान रखना है, अगर किसी कंपाउंड में OH और CH3 दोनों ग्रुप पाए जाएं, तो उस कंपाउंड को बोलते हैं क्रीसॉल, इसका एक कॉमन नेम भी होता है, क्रीसॉल कहते हैं। और क्रीसॉल में ये दोनों OH और CH3 एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर है, इसी वजह से इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्रीसॉल। जबकि अगर आप यहाँ पर आईयूपैक नेम देखें, तो ये तो क्या था, फिनॉल, भाई ये क्या था, दिस वाज फिनॉल। फिनॉल में OH जिस पोजीशन से अटैच है, जिस कार्बन से अटैच है, फर्स्ट कार्बन, और ये वाला कार्बन जिससे CH3 अटैच है, सेकंड कार्बन है। तो फिनॉल में OH ग्रुप के रेस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन से मिथाइल अटैच है, तो 2 मिथाइल फिनॉल जो होगा वो इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा, इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मैंने यहां पर लिया ये बेंजीन, इससे अटैच है यहां पर फिनॉल, और इसके थर्ड पोजीशन से आपने CH3 को अटैच करवा दिया, तो देखो ये पैरा, ये ऑर्थो और ये मेटा, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इट विल बी मेटा मिथाइल फिनॉल, ठीक है, या मेटा क्रीसॉल। मैंने बताया था क्रीसॉल का मतलब अगर OH और CH3, अगर OH और CH3 दोनों अटैच हैं किसी कंपाउंड में, उसको बोलते हैं क्रीसॉल। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर है, तो मेटा क्रीसॉल कहलाएगा। अगर मैं इसका आईयूपैक नेम देखूं, तो ये तो क्या है,
फिनॉल, फिनॉल में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल अटैच है, तो 3 मिथाइल फिनॉल। फिनॉल में OH ग्रुप के रेस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन पे मिथाइल अटैच है, इट इज कॉल्ड एज 3 मिथाइल फिनॉल।